बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस विशाल सभा मंडप में उपस्थित हमारे सम्मानित सभी वरिष्ठगण, हमारी माताएं, सभी हमारे अनुजवत छोटे भाई, आप सभी लोगों की तरफ से श्रद्धेय राजन जी महाराज का अवध की धरती पे स्वागत। आपके साथ पधारी हुई संगीत मंडली और यहाँ पे हनुमान दास जी महाराज हैं, अतुल जी महाराज हैं, देवव्रत जी महाराज हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और विशेष आप सबके आशीर्वाद के पात्र हैं आनंद, जिन्होंने पूरे मनोयोग से, पूरे परिश्रम से, पूरे क्षेत्र में जा जाकर के एक एक घर जाकर के सभी को सादर आमंत्रित किया। श्री राम कृपा वर्षा आप लोगों के ऊपर हो, इस बात को सुनिश्चित किया। जहां ऐसा मौका मिले तो बोलेंगे, तो हम एक बात अवश्य आप सबसे कही थी कि आज सनातन धर्म पे बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और हिंदू उसको मौन होकर के सुन रहा है, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है। एक दो उदाहरण आपके सामने हम रख देते हैं। जहां भी हिंदुओं का कोई उत्सव होता है, नवदुर्गा में मूर्ति विसर्जन होता है, हनुमान जी महाराज की जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, हमला होता है। अब आप समझिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, परमाणु शक्ति संपन्न भारत, जल थल वायु तीनों सेनाएं हमारे पास हैं, लेकिन कश्मीर में एक रात के अंदर 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। उनका यही अपराध है कि वो सनातनी हैं, उनका यही अपराध है कि वो हिंदू हैं। आपको पता होगा कश्मीरी भाषा में एक नारा उस समय चला था, रालिव गालिब चालिब। इसका अर्थ ये होता है या तो इस्लाम कबूल कर लो, या मार दिए जाओ, और या कश्मीर छोड़ करके भाग जाओ। ये 3 विकल्प तुम्हारे सामने हैं और ये दुर्भाग्य है हम सभी लोगों का कि हम लोग इसको मौन होकर के सहते रहे हैं। कहीं दक्षिण का कोई नेता कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो तो हिंदुओं को पता चल जाएगा। ऐसे ही दक्षिण का एक और दल है, वो कहता है कि हमारे दल का एजेंडा, हमारे दल का लक्ष्य है कि सनातन का सफाया हो जाए, हिंदुओं का सफाया हो जाए। और ऐसे दल आज अस्तित्व में हैं। चुनाव आयोग ने उनकी मान्यता रद्द नहीं करी है, वो प्रचार कर रहे हैं और कई राष्ट्रीय दल उनके साथ गठबंधन भी किए हुए हैं। हम डीएमके की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा स्टालिन का ये बयान था, हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को अपमानित करना, सनातनियों को नीचा दिखाना। आज हमारे देश में बहुत सी शक्तियां हैं जो मुखर होकर के इस काम को कर रही हैं और इस कुत्सित कार्य का जवाब देना ये हमारा और आपका सबका दायित्व है। आज वो चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से दें, चाहे हम उसको चौराहों पे, बाजारों में अपने खुल करके अपने सनातनी व्यक्तित्व का परिचय देते हुए दें। क्योंकि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हमारे यहाँ के, प्रतापगढ़ के गौरव, वो आज भी हम लोग जब कोई कथा, कोई पूजा जब संपन्न होती है, हवन संपन्न होता है, तो हम सभी लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, और अधर्म का नाश करने के लिए कोई ऊपर से नहीं आने वाला है, आप ही लोगों को करना पड़ेगा, हम ही लोगों को करना पड़ेगा, हम ही लोगों को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम अपने घरे बैठा रही, हम कुछ न करी और अधर्म का नाश हो जाए, ये नहीं हो सके। भगवान श्री राम ने अवतार लिया,
राजपाट सब कुछ त्याग दिया, भोग ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपना धनुष बाण नहीं त्यागा। और उस धनुष बाण से कितने दुष्टों का संहार किया। हनुमान जी महाराज कभी गदा नहीं छोड़े। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। दुर्गा मां, अभी शारदीय नवरात्रि अभी हाल में ही हम लोगों ने दर्शन किया है। महिषासुर मर्दिनी, शस्त्र के बल पे उन्होंने अधर्म का नाश किया। ईश्वर अवतार लेकर के हमको प्रेरणा दे रहा है और हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। एक तो सनातन में हमारा जन्म हुआ है, अवध की धरती है, गंगा मां का तट है। ये बहुत बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। आप ये समझें कि कुंभ में महाराज, हम लोग कुंभ में कई दिन प्रवास किए हुए प्रयाग में। दक्षिण भारत से कुछ हमारे मित्र आए रहे, गंगा जी स्नान करके गए, तो जब वो लौट के पहुंचे वहां पे, तो आसपास के 2-4 गांव के लोग उनका चरण स्पर्श सिर्फ इसलिए करने आए कि एक गंगा में स्नान करके आए हैं, संगम स्नान करके आए हैं। इतनी अधिक महत्व, और हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम गंगा मां की गोद में वास करते हैं। श्रद्धेय राजन जी महाराज ने तुलसी बाबा कि श्री रामचरितमानस को आधार बना करके हम सब लोगों को भगवतोन्मुख किया है। और तुलसी बाबा ने जो लिखा है वो हमारे ही आपके लिए लिखा है। हम लोग संस्कृत के विद्वान नहीं है महाराज। एक आध दो श्लोक भले रट ले हो, बहुत ज्यादा अर्थ मतलब हम तो हमरे सबके तरह जो उन लोग हैं उनके बड़े अवधि में लिखे हैं तुलसी बाबा। महान संत होने के साथ साथ बहुत बड़े साहसी व्यक्तित्व के धनी थे तुलसी बाबा। आप कल्पना करिए, मुगल शासनकाल में जिस अकबर को वामपंथी पत्रकार महान बताते हैं, उससे बड़ा दुष्ट, उससे बड़ा हत्यारा कोई हुए नहीं मुगल वंश में। उस अकबर के समय में श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी महाराज ने करी और लोकप्रियता उनकी बढ़ने लगी। अब अकबर को समझ में आया कि अगर तुलसीदास जी को हम अपने पास बुला लें, इनको कोई जागीर दे दें, इनको मनसबदारी दे दें, तो हिंदुओं में अच्छी खासी पैठ और अच्छी खासी स्वीकार्यता हमारी हो जाएगी। उन्होंने अपने दरबारियों को भेजा, तुलसी बाबा चित्रकूट में बैठा विनय पत्रिका लिखत रहे। देखे कि साहब मुगल सेनापति और दरबारी लोग आ रहे हैं। कहें साहब बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है, चलिए। कहें क्या होगा? कहें कि वो मनसबदारी आपको देंगे, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो तुलसीदास जी बड़ी तेज हंसे और एक कागज की पर्ची पर 2 पंक्तियां उन्होंने लिख के भेजी। और जो हम समझते हैं कि भारतीय साहित्य में साहस की पराकाष्ठा है, उन्होंने लिखा कि चाकर हम रघुवीर के पट्टो लिखो दरबार। चाकर हम रघुवीर के पट्टो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होएंगे नर के मनसबदार। भगवान की नौकरी करे बाद मनई की नौकरी, ये तो डिमोशन हो गए। उस समय उन्होंने ये उत्तर देकर के मुगल सेनापति को वापस किया। दबाव में आकर के, लोभ में आकर के बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। बहुत से आस्थाहीन लोग हैं जो सनातन को छोड़ करके उस दौर में और उसके बाद के दौर में भी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन जो निष्ठावान थे, जो बहादुर थे, जिनके रगों में भक्ति थी, हम सभी लोग उनकी संतान हैं। ये हमको याद रखना होगा। और हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के प्रति है। आज से 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, जैसे श्रद्धेय राजन जी महाराज आज कथा कह रहे हैं, क्या इस तरह की कथा का आयोजन हो पाएगा? इस ओर हमारा चिंतन होना चाहिए। और हनुमान जी महाराज का कथा में प्रवेश, तो हनुमान जी का एक छोटा सा प्रसंग महाराज और बताना चाहेंगे। भगवान राम ने लीला पूर्ण कर ली। अब उनका जल समाधि का समय आ गया। उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब
अधर्म का नाश भी हो गया, धर्म की स्थापना भी हो गई। और जैसा कि हम कहते हैं कि भाई भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जितनी देर में हम लोग पलक झपकते हैं इतने देर में ब्रह्मांडों का लय और प्रलय करने की क्षमता प्रभु में है। वह कौनो रावण के मारे नहीं अवतार ले रहे हैं या कुंभकर्ण के मारे नहीं अवतार ले रहे हैं। अब जैसे आनंद करा रहे हैं, बहुत सुंदर कथा, राजन जी महाराज पधारे हैं, तो दूर से कई लोग जो दिल्ली बंबई में बस गए हैं वो भी आपकी कथा सुन करके की कथा है। चला कुंडा चली परानुपुर चली, 10 साल से घरे नहीं आया है, बहुत से लोग हैं। अब यहां आकर के जब उन्होंने 10 साल से अपना घर देखा कि ये तो ताला बंद है, तो कहा अब यहां महाराज की कथा भी सुन रहे हैं और चलो जरा घर की साफ सफाई भी करवा दे। 2-4 लोगों को बुला करके कीड़ा मकोड़ा चूहा बिल्ली जितना रहे न, थोड़ा जाला वाला सफाई हो गया तो एक पंथ दो, लेकिन वो अपने घर की सफाई कराने नहीं आए थे, वो आए थे कथा सुनने। ठीक उसी तरह प्रभु राम ने अवतार लिया है भक्तों का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और आने वाले युगों तक उनके उस चरित्र को स्मरण करके हम लोग भवसागर से पार हो जाएं, जीवन और मृत्यु के इस चक्र को तोड़ सकें, इससे छूट सके। ये प्रभु राम के अवतार लेने का हेतु है। और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, और उनके जन्म का ये कारण है, बस यही कारण है, इदम इत्थम कही जाए न सोई। तो जब प्रभु ने लीला शुरू किया, सरजू मां, अयोध्या, गुप्तार घाट, सबसे पहले शत्रुघ्न जी आगे चले, जल समाधि ले ली। लक्ष्मण जी महाराज चले, उन्होंने जल समाधि ले ली। भरत जी चले, उन्होंने भी जल समाधि ले ली। अब प्रभु राम की बारी है। जैसे भगवान आगे बढ़े हैं जल समाधि लेने के लिए, तो अब तक किसी तरह अपने आप को नियंत्रित करे हुए, अब तक किसी तरह अपने आप को रोके हुए हनुमान जी धैर्य खो बैठते हैं और भगवान के चरणों से लिपट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझको यहां किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं, मुझको भी साथ लेते चलिए। भगवान श्री राम ने बड़े स्नेह से उनके सिर पे हाथ फेरा और कहा, हनुमान, सीता के धरती में प्रवेश होने के साथ ही राम की भूमिका अब शेष हो चुकी है। राम के अवतार लेने का जो हेतु है वो पूर्ण हो चुका है और हमारी भूमिका शेष हो चली है। लेकिन रामत्व की ये जय यात्रा और राम के मार्ग पे चलने वाले भक्त जनों का मार्ग सदैव निष्कंटक रहे और रामत्व की ये जय यात्रा आने वाले युगों युगों तक निर्बाध रूप से चलती रहे, इसका दायित्व तुम्हारे ऊपर है और इसलिए तुमको यहीं धरती पर रहना होगा। तब बजरंगबली ने ये वरदान मांगा कि प्रभु आप छोड़ के जाता है, कम से कम इतना वरदान दे दें कि इस धरती पे जहां कहीं भी श्री राम कथा होगी, जहां कहीं भी श्री राम का भजन होगा, मैं वहां पहुंच सकूं। आज हमारे बीच में यहां भी उपस्थित हैं हनुमान जी महाराज। भले हम और आप देख न सके, लेकिन उन श्रद्धा से उनको अनुभव करें और हनुमान जी का बल पा करके हमको और आपको धर्म की स्थापना भी करनी है, अधर्म का नाश भी करना है। इस शुभ अवसर पर पुनः एक बार श्रद्धेय राजन जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना भाव, अपना सम्मान अर्पित करता हूं और आप लोगों के तरफ से चिरंजीव आनंद को ढेर सारी शुभकामना। धर्म पथ पर अग्रसर रहें, मुखर रहें, विजयी हों, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। आरती अब